आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पहले उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद जीतन राम मांझी और अब चिराग पासवान, इन तीनों नेताओं की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ठनती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। जाहिर है, अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। और आखिरकार सवाल यह है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी, चिराग पासवान खुद भी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी, जीतन राम मांझी खुद भी, ये सब लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा ले रहे हैं और एनडीए में रहते हुए ले रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जिन सवालों से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं और खासकर सहयोगी दलों की तरफ से उठाए जा रहे जो सवाल सबसे ज्यादा नागवार गुजरते हैं नीतीश कुमार को, जेडीयू को, वही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शराबबंदी की समीक्षा की मांग की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद ने, और भूमिका लंबी हो जाएगी उसके बाद क्या हुआ अगर ये बताने बैठे तो वीडियो के अंत में बताएंगे। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए और अब चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान से पहले बीजेपी के विधायक भी विनय बिहारी ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए और अब चिराग पासवान ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो शराबबंदी को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। आईना दिखाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और जब आईना दिखाया जाता है, शराबबंदी पर सवाल उठते हैं सहयोगी दलों की तरफ से, तो जाहिर तौर पर जेडीयू किस तरह से रिएक्ट करती है बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह का घमासान एनडीए में मचता है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और जेडीयू कैसे जवाब देती है, जेडीयू कैसे पलटवार करती है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू कैसे रिएक्ट करेगी ये आगे देखना होगा, लेकिन माधव आनंद के बयान पर जेडीयू ने कैसे रिएक्ट किया, उसी से इस बात की वानगी समझिए कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर उठते सवालों से और खासकर सहयोगी दलों के जो सवाल होते हैं उससे कितने नाराज होते हैं, जेडीयू कितनी नाराज होती है। जब माधव आनंद ने विधानसभा में बहुत सधे अंदाज में नीतीश कुमार से यह मांग की कि अब वक्त आ गया है जब शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा सबसे पहले सामने आए और उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी और जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं वो उनका दिल्ली प्रवास होता रहता है और बिहार में शराबबंदी है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। तो क्या कहने की कोशिश की अभिषेक झा ने बताने की जरूरत नहीं है। अब चिराग पासवान पर आते हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है पहले उसको सुनाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही है और उसके बाद हम आते हैं। You talked about revenue generation. So does the P word ever feature in that thinking? P for prohibition? नहीं, हाँ, और अभी इसको लेके थोड़ा अब खैर मैं बोलूंगा तो फिर विवाद भी होगा, बट मैं मानता हूं कि इस पे समीक्षा की जरूरत नहीं, है। हर पार्टी का अलग पोजीशन है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, और नहीं, इस पे होनी चाहिए बिकॉज हम लोगों ने लगा तो दिया आप शराब अपना रेवेन्यू ट्रांसफर कर रहे हैं आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स को। नहीं, नॉट ओनली दैट, बट जिस सोच के साथ आपने किया वो नहीं पूरी हो पा रही है। राइट। आज भी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। आज जिस तरीके से बॉर्डरिंग एरिया से आयात होने लगा है, बस्ते में वो डाल के ला रहे हैं। आपकी सारी रेवेन्यू यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ नेपाल में जा रही है। सोच अच्छी है, सोच से मैं सहमत हूं, बट मैं ये भी मानता हूं कि कड़े कानून बनाने से चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करना होगा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। मैं जनसंख्या को भी लेके मैं ये मानता हूं कि कभी आप एक दिन कानून ले आइए और बोलिए कि लोग उसका पालन करने लग जाएं, नहीं।
लोगों को जागरूक करना होगा, और ये ऐसे विषय हैं जो जन आंदोलन से ही सफल हो सकते हैं, कानून बनाने से। और कानून तो चिराग पासवान का आपने पूरा बयान सुना, शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं और बहुत खुलकर उठा रहे हैं, डंके की चोट पर उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं, या ये शब्द भी ठीक रहेगा, इस शब्द का इस्तेमाल करने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार से सीधे पंगा ले रहे हैं चिराग पासवान। जनता दल यूनाइटेड जो एक तरह से बॉस है बिहार में एनडीए की, उससे पंगा ले रहे हैं चिराग पासवान। तो जिस तरह का सवाल चिराग पासवान ने उठाया है, एनडीए में महाभारत तय है। इंतजार बस इस बात का है कि चिराग पासवान के बयान पर किस तरह से जेडीयू रिएक्ट करती है, जेडीयू का रिएक्शन क्या होगा, यह देखना पड़ेगा। और सवाल यह भी है कि बात निकली है तो कितनी दूर तलक जाएगी, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाती हुई दिख रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, फिर जीतन राम मांझी, फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और अब चिराग पासवान भी। वैसे मेरा अपना अनुभव भी रहा है कि जेडीयू बहुत कड़ा रिएक्ट करती है ऐसे सवालों पर। और शराबबंदी को लेकर हमने पूछा था, जब माधव आनंद का बयान आया था तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से, और हमारी कोशिश होगी कि जेडीयू का रिएक्शन इस पर आए, चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है। नीरज कुमार से हमने माधव आनंद के बयान पर पूछा था कि शराबबंदी की समीक्षा की वो मांग कर रहे हैं, तो कहा था जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कि किस बात की समीक्षा होनी चाहिए, यह भी सवाल उन्होंने उठाया था। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने एक तरह से नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है, नीतीश कुमार से पंगा ले लिया है। जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है, इस बात पर अलग से बहस हो सकती है कि शराबबंदी सही है, शराबबंदी गलत है, बिहार में शराबबंदी है या नहीं है। जो सवाल चिराग पासवान उठा रहे हैं, या वो ठीक है या नहीं है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय यही है बिहार के एक नागरिक के तौर पर कि नीतीश कुमार का जो फैसला है शराबबंदी का, वो बहुत बेहतर फैसला है। नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का फैसला है वो बड़ा साहसिक फैसला है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो होम डिलीवरी क्यों हो रही है, वो सवाल भी जायज है। अगर शराबबंदी है बिहार में तो जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं, अपने आप में यह सवाल भी जायज है। और शराब के नाम पर जो चांदी काटी जा रही है बिहार में, कुछ लोग जो चांदी काट रहे हैं वो क्यों काट रहे हैं और कैसे काट पा रहे हैं, अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो यह भी जायज है। तो खैर, शराबबंदी पर सवाल उठा है, शराबबंदी पर सियासत हो रही है, और अब चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया है अगर इसको लेकर, तो जाहिर तौर पर अब ये मामला तूल पकड़ेगा। कितना तूल पकड़ेगा, जेडीयू की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आएगा, वो अपडेट भी हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।